बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। जिस यूनुस को कल तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नजर नहीं आ रहे थे, अब वो उन्हें संदेश भेज रहे हैं। यूनुस ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को क्या संदेश भेजा है और इसके पीछे यूनुस की क्या मंशा है, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। कुछ लोगों को केवल लाठी की भाषा समझ आती है। इन्हीं में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी शामिल हो चुके हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से, उनके देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश हिंदुओं के लिए बुरा सपना बन चुका है। 6 महीने से बांग्लादेश में रह रहे हिंदू डर के साए में जी रहे हैं। उनके साथ आए दिन मारपीट की जाती है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनसे उनकी पूजा का हक छीना जा रहा है और जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसे जेल में ठूस दिया जाता है, उसे जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। ये सब मोहम्मद यूनुस की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन वो इससे अनजान बने बैठे हैं। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा फूटता है, यूनुस का भी फूट गया। इसलिए आज वो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन जो बांग्लादेश कल तक अपने संविधान से सेक्युलरिज्म और समाजवाद जैसे शब्द हटाने की तैयारी कर रहा था, जो बांग्लादेश हिंदुस्तान को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा था, उसके मुखिया यूनुस में ये बदलाव कहां से आया? क्यों वो हिंदुओं को सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए मोहम्मद यूनुस ने अपने शुभकामना संदेश में क्या कहा। सरस्वती पूजा के मौके पर मैं समस्त हिंदू समुदाय को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बांग्लादेश में हजारों साल से सभी धर्म के लोग एक साथ रहते आ रहे हैं। ये देश हम सबका है। देवी सरस्वती सत्य, न्याय और ज्ञान का प्रतीक है। देवी सरस्वती की पूजा के अवसर पर मैं समस्त हिंदू समुदाय से आत्मज्ञान का व्रत लेकर देश के विकास और प्रगति के लिए समर्पित होने का आह्वान करता हूं। तो मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं ये देश सबका है। हजारों साल से सभी धर्म के लोग यहाँ रहते आ रहे हैं। आखिर यूनुस की बोली में इस बदलाव की वजह क्या है, अब ये भी जान लीजिए। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, जो उन्होंने चुनाव के दौरान पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आलोचना की थी और अब ट्रंप राष्ट्रपति की शपथ लेते ही बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन में है। उन्होंने बांग्लादेश को मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी है। अमेरिका हर साल $20 करोड़ बांग्लादेश को फंड कर रहा था। इसके अलावा साल 2023 में तकरीबन $100 करोड़ अलग से दिए थे। अब इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। अमेरिकी मदद रुकने का पहला असर बांग्लादेश के इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरियल डिजीज रिसर्च पर पड़ा है। ICDDR ने अपने 1000 से ज़्यादा कर्मचारियों को बर्खास्तगी के लेटर पकड़ा दिए हैं। ये सभी कर्मचारी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की मदद से चलने वाले प्रोग्राम में काम कर रहे थे। इनमें से ज़्यादातर अधिकारी और कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर थे, लेकिन हजारों रुपए महीने की सैलरी ले रहे थे। अब इनके लिए नई नौकरी तलाशना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई और एजेंसियां अपने शटर बंद करने की लाइन में खड़ी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में 60 से ज़्यादा एजेंसियां अमेरिका से मिलने वाले फंड की मदद से चल रही थी। अब इन सब पर ताला लटकने की नौबत आ गई है। अगर ऐसा हुआ तो कई हजार युवाओं की नौकरियां जानी तय है। यूनुस को समझ आ चुका है, उन्हें समय रहते ट्रंप की बात मान लेनी चाहिए थी। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर लगाम कस देनी थी, लेकिन तब यूनुस सत्ता के नशे में मगरूर थे। लेकिन लगता है अब यूनुस का नशा टूट चुका है।
मोहम्मद यूनुस जो केयर टेकर राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के, वो इस समय बहुत ही बड़ी दुविधा से गुजर रहे हैं। दरअसल उनको अब लगने लगा है कि सत्ता उनके हाथ से बहुत जल्द छिनने वाली है। जिस तरह से बगावत के सुर तमाम आम आवाम में दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह बगावत के सुर मिलिट्री के अंदर दिखाई दे रहे हैं, वो स्पष्ट है कि चूंकि विदेशियों से सहायता भी नहीं मिल रही, अमेरिका ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं, तो अब मोहम्मद यूनुस को लगने लगा है कि वो शायद उन्होंने जल्दबाजी में बांग्लादेश की सत्ता हासिल कर ली थी और उसके पीछे जो उनको सपने दिखाए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। हकीकत ये है कि आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस से बदनसीब कोई इंसान हो नहीं सकता है कि जितनी उम्मीदों से बांग्लादेश की आम जनता ने, वो जनता जो कि किसी तरह के दंगे फसाद नहीं करना चाहती थी और जो मोहम्मद यूनुस में अपना एक सेवियर देख रही थी, आज वो हताश है। और इसी हताशा की वजह से मिलिट्री का भी एक फैक्शन उनसे नाराज दिख रहा है और वो लोग, वो कट्टरपंथी ताकत, वो जिहादी एलिमेंट्स जो कि पाकिस्तान सपोर्टेड थे, उन्होंने भी अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन सवाल ये है, यूनुस ने कहीं देर तो नहीं कर दी, खासकर तब जब देश के अंदर से ही उनके खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। छात्र से लेकर बीएनपी तक उनका इस्तीफा मांग रहे हैं और ऐसे में अब वो खुद को हिंदुओं का हमदर्द दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डैमेज कंट्रोल कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।